तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागोन है। तो हम पहले एक हेक्सागोन बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ABCDEF। एंड हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है ई एंगल ऑफ ट्राइंगल ABE। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें इस हेक्सागोन में एक ट्राइंगल ABE बनाना है। तो ट्राइंगल ABE कैसे बनेगा, अगर मैं A और E को कनेक्ट करूं, ठीक है, और B और E को कनेक्ट करूं, ठीक है, और A और B हमारी आपस में कनेक्ट हो ही रखी हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको ये वाला पॉइंट पहले ही बता देता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन हमारी EB है, ये इस वाले एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम करना। तो सबसे पहले रेगुलर हेक्सागोन है, तो हमें इसके इंटीरियर एंगल्स का ईच इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या था, n था हमारा नंबर ऑफ साइड। अब नंबर ऑफ साइड क्या है हमारी, इसमें 6 है क्योंकि हेक्सागोन है। तो हम n की जगह पे क्या लिख देंगे, 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 180। तो हमारे जो हेक्सागोन का सम है वो कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। ठीक है, अब हमें करना क्या था, ईच एंगल निकालना था। ठीक है, तो ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन कैसे निकलेगा, जो भी हमारा सम निकला है हम उसको टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक, अब हम अपना काम आगे स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या था एक्चुअली में, ट्राइंगल ABE का हर एक एंगल निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा AFE। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइड है FE, ये किसके बराबर है, FA के बराबर है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ईच एंगल कितना निकला है हेक्सागोन का, 120। तो यानी कि ये भी कितना होगा, 120। अब यहाँ पे क्या आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी और अब हम क्या निकालेंगे, ये वो दोनों एंगल्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा एंगल F जो है वो 120 है, हमें पता चल चुका है। एंगल F जो है वो 120 डिग्री है। एंड जो एंगल E है वो किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल F प्लस एंगल मैं इसको एंगल E और A नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ एंगल FEA इक्वल्स टू एंगल EAF। ठीक, तो हमारे एंगल FEA प्लस एंगल EAF इसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना यहाँ पे। तो हमारा F कितना है, 120 डिग्री। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो मैं इन दोनों को कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा FEA प्लस एंगल FEA इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 प्लस 2 एंगल FEA इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल FEA इक्वल्स टू 180 माइनस 20 हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, 2FE। अब एंगल FEA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 60। ठीक है, तो और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इधर आके हमारा एंगल FEA कितना निकला, 30। अगर हमारा एंगल FEA 30 निकला तो हमारा EAF भी क्या निकला होगा, 30। ठीक है, तो ये तीन एंगल आपस में पता चल चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वाला एंगल भी हमारा कितना निकला है, 30। अब आप देखते चलिए, हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि एंगल ए भी हमारा कितना होगा, 120 डिग्री होगा, यानी कि ये पूरा। ठीक है, उसमें अब एंगल ए बना कैसे होगा, एंगल ए बना होगा हमारा एंगल EAF यानी कि EAF प्लस एंगल EAB। ठीक है, अब हमें एंगल ए पता है कितना है हमारा, 120 डिग्री है, और एंगल EAF अभी हमने निकाला 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल EAB निकल जाएगा। तो 120 माइनस 30 तो हमारा कितना आ जाएगा, एंगल EAB आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, EAB क्या आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे ट्राइंगल का एक एंगल निकल चुका है, वो एंगल कौन सा है, EAB। अब ट्राइंगल के बचे हुए एंगल्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो एंगल B है वो भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो EB है वो बाइसेक्ट कर रही है किसे, एंगल B को। तो अगर एंगल B 120 डिग्री और बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो हमारा एंगल EBA किसके बराबर होगा, एंगल EBC के बराबर होगा। ठीक है, और तो ये हो जाएंगे हमारे 60 और 60। ठीक है, क्योंकि टोटल इनका सम कितना होगा, 120 होगा। और बचा हुआ हमारा एंगल ये कैसे निकलेगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है एंगल AEB। हमें निकालना है एंगल AEB। ठीक, अब हमारे तीन एंगल निकल चुके हैं। हमारे तीन एंगल कौन कौन से निकल चुके हैं, एक ट्राइंगल का इन ट्राइंगल ABE हमारे तीन एंगल निकल चुके हैं। कौन कौन से, दो एंगल निकल चुके हैं, एंगल EAB प्लस एंगल EBA प्लस एंगल AEB निकालना है हमें। ये ट्राइंगल के तीन एंगल, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा अगेन। ठीक है, दो एंगल हमारे निकल चुके हैं, EAB कितना है, 90, और EBA कितना है हमारा, 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा AEB निकालना है हमें। ठीक है, तो 180 जब आप इसको निकालोगे तो AEB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180। जब आप 90 और 60 को प्लस करके उस साइड भेजोगे तो आपका आ जाएगा 150। जब आप 180 में से 150 माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा AEB, यानी कि थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना निकलेगा हमारा, निकल जाएगा 30। ठीक है, तो हमारे तीनों एंगल्स निकल चुके हैं एक ट्राइंगल के। जो सबसे पहला एंगल आया है एंगल AEB, वो कितना आया हमारा, 30 डिग्री आया। दूसरा एंगल आया है एंगल EAB, वो कितना आया हमारा, 90 डिग्री आया है। और तीसरा एंगल जो आया है हमारा EBA,
ए वो कितना आया हमारा 60 डिग्री आया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।